नमस्कार साथियों, मैं सीआर देवासी आप सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर स्वागत करता हूं। ओपीडी पर आपको क्रमबद्ध रूप से रिवीजन करवाने का जिम्मा मेरे ऊपर है और मैं आपके क्रमबद्ध रूप से रिवीजन करवा रहा हूं। और आज जो सीईटी का पेपर देखा मैंने 23 तारीख को, जब ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, पहली पारी का मैंने सीईटी का पेपर देखा है। उस सीईटी के पेपर में अप्रोक्स 7 से 8 क्वेश्चन राजस्थान कला संस्कृति से पूछे गए हैं। वो 7 से 8 सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो आपके इन जो 21 क्लास है, 22वीं क्लास तो आज अपन रिकॉर्ड करेंगे, 21 क्लासों में से एज इट इज आपको मिले हैं। एक भी प्रश्न बाहर नहीं है, भले वो सरल क्वेश्चन आप बनाओ या टफ क्वेश्चन बनाओ, किसी भी पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन बनाओ तो आपके इन क्लासों से बाहर नहीं है। तो आप विश्वास रखें और मैं भी मेरा पूरा प्रयास करूंगा, अब और अच्छे से अच्छा प्रयास करूंगा ताकि आपका रिवीजन बहुत शानदार हो और इन छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से आप अपने जो जितने भी टॉपिक जो पढ़ रखे हैं, जिन जिन की आपने तैयारी कर रखी है, वो उसका रिवीजन आपके शानदार हो और आप आने वाले साल में ये जो 2025 है तक आप अपनी किसी न किसी सेवा को जरूर ज्वाइन करें, जरूर अपनी जो जीवन में सफलता प्राप्त करें। इसमें मैं भी थोड़ा भागीदार बनूं। तो आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ बिना किसी झिझक के आप इन क्लासों को देखें। आप एक सवाल के बारे में, जो पिछली कक्षा हुई थी अपने मेले और त्योहार के बारे में, उसमें एक सवाल पूछा गया था, तो सही ऑप्शन की तरफ ध्यान कम जाता है। मैं जब प्रीमियर हो रही थी क्लास तब देख रहा था, सही ऑप्शन की तरफ कम ध्यान जाता है और रॉन्ग। उसमें एक ऑप्शन था चार भुजा का जो मेला है वो उदयपुर, चार भुजा जी का मेला उदयपुर, चार भुजा जी का मेला गढ़बोर। बिल्कुल आप लोग सही है, उदयपुर में भी पड़ता है। उसमें एकदम गलत आंसर क्या था? वो था कोलायत वाला, कपिल मुनि वाला। उस पर ध्यान नहीं है आप। वो एक जो क्या सर ये भी तो, अरे आप थोड़ा सब्र रखें, हम क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम व्यवस्थित चेक करके आपके लिए लाने का प्रयास करते हैं, तो आप थोड़ा विश्वास रखें। चलिए तो अपने इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं आज, और आगे बढ़ाते हुए अब अपन आ गए हैं सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज और प्रथाएं, सामाजिक रीति रिवाज और प्रथाएं। वैसे तो अपन जनजातियों को पढ़ते हैं, जनजाति पढ़ते हैं, और जो मेले त्योहार और जो मंथ पढ़ते हैं, महीने, हिंदू महीने जो विक्रम संवत के अनुसार जो महीने हैं उनको जब पढ़ते हैं तो उसमें ये आ जाते हैं। लेकिन ये मुझे अलग से टॉपिक रखने का लगा कि भाई इस टॉपिक को मैं एक अलग से सेपरेट रख के इस टॉपिक से संबंधित आए हुए क्वेश्चन को अलग करके फिर, या इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं उनको अलग करके पूछूं, तो हो सकता है इनके रिवीजन और शानदार हो जाएगा। तो इस क्लास को मैं आपके लिए लेके आया हूं। चलिए तो बिना किसी देरी के इस क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहली एक चीज और, आप सभी को बधाई और मुझे भी बधाई कि अपना इस क्लास को जब शुरू किया था 5 सितंबर को, पहला जो वीडियो आया था टारगेट 2100 के नाम से, वो 100K तक पहुंच गया है। तो आप सभी को धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए तो फिर इस क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? क्या वो जोधपुर के प्रसिद्ध है, जयपुर के प्रसिद्ध है, बीकानेर के प्रसिद्ध है, या फिर नाथद्वारा के प्रसिद्ध है? पंडारी मोदक जो है वो कहां के प्रसिद्ध है? तो पंडारी मोदक जो है, ये सीधा सीधा प्रश्न है। पंडारी मोदक, इसको याद भी इसी तरह से आपको कंटिन्यू फ्लो में याद रखना है। पंडारी मोदक है वो अपने बीकानेर के प्रसिद्ध है। कहां के प्रसिद्ध है? बीकानेर के। कहां के प्रसिद्ध है? बीकानेर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बन जाएगा अपने श, बीकानेर। क्या बन जाएगा? स, बीकानेर। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाड़ी द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथाओं से संबंधित, और ये सारे सवाल है, देखो उनसे उठाकर एक तरफ अलग टॉपिक की तरह रख के फिर क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया गया है। तो हाड़ी द्वारा जो हल जोतना प्रारंभ करने से पहले गोगा जी के नाम की जो राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? यह राखड़ी दोनों को बांधी जाती है, हाली को भी बांधी जाती है और हल को भी बांधी जाती है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है कितनी गांठें दी जाती है? 9 गांठें। कितनी गांठें देते हैं? 9। कितनी गांठें दी जाती है? 9। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गोया रागड़ी में कितनी गांठें हैं? 9 गांठें। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। पछेवड़ा। पछेवड़ा संदर्भित है, देखो अपने बिल्कुल बेसिक ग्रामीण क्षेत्रों में इसे पछेड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पछेड़ा, पसेड़ो। क्या कहते हैं? पसेड़ो के। बिल्कुल ग्रामीण, मोटा सूती सा कपड़ा, सूती का जो कपड़ा होता है उसे पछेड़ा या पसेवड़ा कहते हैं। तो पछेवड़ा या पसेड़ा क्या है? क्या ये परिधान है, बर्तन है, पगड़ी है या फिर आभूषण है? तो अब मैंने बता दिया कपड़ा है, तो कपड़े में बस 2 ऑप्शन है, यानी बर्तन और ये तो आभूषण तो हट गए ऑटोमेटिक, यानी या तो हो सकता है परिधान या फिर हो सकता है पगड़ी, या तो हो सकता है परिधान या हो सकता है पगड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है ये पगड़ी नहीं है, ये एक परिधान है। ये क्या है? एक परिधान है। मोटा सा कपड़ा है पछेवड़ा, वो फैसला और किले इस तरह से उपयोग में किया जाता है। पछेवड़ा जो होता है उसी तरह से एक जो मोटा वस्त्र है, सूती वस्त्र है, वो है पछेवड़ा कहलाता है। क्लियर? चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या है? देखिए जनजातियां अपनी संस्कृति की रक्षक है, अपनी संस्कृति को बचाए हुए है। तो भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या है? क्या त्योहार है, तलाक है, विवाह है या पुत्र जन्म है? ये आई थिंक सबका आंसर आ गया होगा, ये तलाक है। ये क्या है? तलाक है। वो अपनी जो ओढ़नी है उसका एक टुकड़ा फाड़ के दे देती है, महिला के द्वारा दिया जाता है, तो वो छेड़ा फाड़ना कहलाता है। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। भीलों के वस्त्रों के संबंध में, भील जनजाति के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा क्या है? फेटा क्या है? पुरुष का एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार का सिर का वस्त्र, ओढ़ने वाला मोटा लबादा या एक प्रकार का बालकों का वस्त्र। फेटा क्या है? इंपॉर्टेंट है। फेटा क्या है? फेटा क्या है? तो फेटा जो है वो एक पगड़ी है। क्या है? पगड़ी। फेटा क्या है? पगड़ी। फेटा किसको कहते हैं? पगड़ी को। तो अब पगड़ी को, तो इसका मतलब यह आंसर अपने कौन सा बन जाएगा? 2 नंबर। एक प्रकार का सिर का वस्त्र, सिर के ऊपर जो धारण किया जाता है वो क्या कहलाता है? फेटा। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। भील जनजाति द्वारा लड़की के विवाह के अवसर पर या विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्रों को क्या कहा जाता है? ये सवाल पहले भी अपन देख चुके हैं, जो मैराथन क्लास थी उसमें देख चुके हैं। उन चित्रों को क्या कहा जाता है? तहनिशा, मांडना, फड़ या भराड़ी? तहनिशा, मांडना, फड़ या फिर भराड़ी। तो इनके जो घरों पर जो देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? भराड़ी। क्या कहा जाता है? भराड़ी। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। राजस्थान में रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? देखो मौसर आते ही आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो याद रखनी है जौसर और दूसरी याद रखनी है आपको पगड़ी। 2 रस्म इससे जुड़ी हुई है, मौसर से जुड़ी हुई है। एक तो जौसर और एक है पगड़ी। एक तो जौसर और एक होती है पगड़ी। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 11वें, 12वें या 13वें दिन जो भोजन का आयोजन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? मौसर। क्या कहा जाता है? मौसर। मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? मौसर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीते जी अपना मृत्यु भोज कर देता है, कोई व्यक्ति जीते जी अपना मृत्यु भोज आयोजन कर लेता है, तो उस जीते जी जो जीवित व्यक्ति जो करता है उसको क्या कहा जाता है? जौसर। ज से जीवित और ज से जौसर। ये ध्यान रखना। देखो कंफ्यूजन वाले होते हैं, एक तो बड़ार, एक मौसर, एक जौसर और एक नांगल। ये मूल मोटे मोटे यही है जो भोजन जो होते हैं, बड़ार, मौसर, जौसर और नांगल। बड़ार यानी विवाह का खाना है, मौसर जो है, मौसर और जौसर ये दोनों मृत्यु भोज है, और नांगल है वो नए घर में जब प्रवेश करते हैं या नए घर का जो मुहूर्त करते हैं उस समय जो भोजन बनाया जाता है उसको कहते हैं नांगल। अब जौसर और मौसर दोनों क्लियर हो गए आपके? जौसर मौसर। पगड़ी क्या रस्म है? मृत्यु भोज के बाद जो सभा आयोजित होती है उस सभा में
घर के सबसे बड़े बच्चे को साफा पहनाया जाता है या पगड़ी बंधवाई जाती है, और एक प्रकार से उसको जो वो वारिसदार बनाया जाता है, या वो उसका कि भाई अब आगे जो संभालने का काम है वो मुखिया जो है वो घोषित किया जाता है। तो ये पगड़ी बांधने की रस्म होती है, और जो सफेद कपड़ा होता है उसकी जगह पर जो पगड़ी है वो पहनाई जाती है। ये रस्म इससे संबंधित है। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्लियर है आपके? मृत्यु भोज है, मौसर और जौसर दोनों कु संबंधित है भील जनजाति के घर से, भील जनजाति के कपड़ों से, ग्रासिया जनजाति के हथियार या मीणा जनजाति के त्योहार से। किस जनजाति से संबंधित है कु? तो कु जो है वो भील जनजाति के जो घर है, कु या टापरा, कु और टापरा ये दोनों जो है वो भील जनजाति के जो है वो क्या है, घरों को कहते हैं, कु और टापरा। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ताड़ना मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? पहरावना, एक ये और लिख दो, पहरावना, एक है मेलबी, एक है खेवला। ठीक है, पहरावना, मेलबी और खेवला, ये तीन और याद रखें, और दो ये है ही है, ताड़ना और एक और है मोरबंदिया। तो ये जितने भी विवाह है ग्रासिया जनजाति के ये आपके क्लियर। पहरावना, इसमें नाम मात्र के जो फेरे हैं वो लेकर जो विवाह किया जाता है वो है पहरावना। मेलबी, वधु को वर पक्ष के घर पे छोड़कर आना या उनके घर पे भेजना, वो होता है मेलबी। फिर है खेवला में कोई स्त्री अगर अलग पुरुष के साथ भाग के चली जाती है या विवाह कर लेती है तो अपने जो पति है उसके जो पति है उस पति को उस पुरुष के द्वारा जो राशि देकर उस महिला से पुनः विवाह किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? खेवला। ताड़ना जो है वो दापा देकर, दहेज यानी वधु पक्ष को कुछ पैसे देकर, दापा देकर जो विवाह किया जाता है उसे कहते हैं ताड़ना। और मोरबंदिया जो है वो एक विधिवत विवाह है, जो विधिवत फेरे वगैरह करवा के जो विधिवत विवाह किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मोरबंदिया। ठीक है, क्लियर? तो ये जो विवाह है, ये पांचों जो विवाह है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो वो है अपने ग्रासिया जनजाति से संबंधित। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? कुआ पूजन, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना। दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, या जल जुलनी एकादशी की पूजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है आणो। विवाह के बाद जब पहली बार तो विवाह के समय, और दूसरी बार जब जो वधु है जो अपने ससुराल जाती है उसे क्या कहा जाता है? आणो। तो ये इसका जो राइट आंसर है, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना क्या कहलाता है? आणो। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवसर पर जलवा पूजन, किस अवसर पर जलवा पूजन, या इसका एक नाम और मिलता है अपने को, कुआ पूजन। जलवा पूजन या कुआ पूजन किया जाता है? विवाह के अवसर पर, शिशु जन्म के कुछ दिन बाद, बच्चे के विद्या आरंभ के अवसर पर, या मुंडन संस्कार के अवसर पर, या फिर मुंडन जो संस्कार होता है उसके अवसर पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुआ पूजन या जलवा पूजन जो है वो शिशु का जो जन्म हो जाता है उसके बाद कुछ दिनों बाद ये जो अपने जलवा पूजन का जो है आयोजन या कुआ पूजन का जो आयोजन है जो किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपने बी है, शिशु के जन्म के कुछ दिनों बाद जलवा पूजन या कुआ पूजन का आयोजन किया जाता है। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार
जन्म से संबंधित है? निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? सामेला, बाण, मौसर या जड़ूला? देखो, सामेला, जब बारात का जो स्वागत किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सामेला। बाण यानी पाट बैठाना या बाण बैठाना, विवाह से कुछ 2 दिन पूर्व या 4 दिन पूर्व या 5 दिन पूर्व उसको पाट बैठाया जाता है या बाण बैठाया जाता है, वो संस्कार कहलाता है बाण बैठाना। ये विवाह से संबंधित है दोनों। फिर मौसर अपन ने पढ़ा है, जौसर मृत्यु के पूर्व ही जो भोजन आयोजित कर देते हैं उसे जौसर कहते हैं, और मौसर एक मृत्यु भोज है। तो इसमें क्या बचा? जड़ूला। जड़ूला कहो, या अपन कह सकते हैं मुंडन, या अपन कह सकते हैं चूड़ा कर्म, या फिर एक नाम ये भी मिलता है कहीं पर, जड़ूला। ठीक है, तो ये जो चारों है ये सब किससे संबंधित है? जन्म संस्कार से संबंधित है। क्लियर? मुंडन, जड़ूला, चूड़ा कर्म या जड़ूला। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा है बंधुआ मजदूरी प्रणाली, राजस्व संग्रह का प्रकार, शादी की परंपरा या एक विशेष प्रकार का कर? सागड़ी प्रथा जो है वो एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी है। क्या है? बंधुआ मजदूरी। सेठ साहूकारों और जो पूंजीपति लोगों द्वारा बिना मजदूरी के या बिल्कुल नाम मात्र की मजदूरी पे ये जो सागड़ी प्रथा है वो रखे जाते हैं, बंधुआ मजदूरी जो है वो करवाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपने क्या हो जाएगा? बंधुआ मजदूरी। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थानी संस्कृति में जनोटन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थानी संस्कृति में जनोटन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत, एक कृषि कर। अब देखो ये प्रश्न अपन इस क्लास को कला संस्कृति की क्लास है और रीति रिवाजों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये यहां तो आप स्वाभाविक रूप से इस प्रश्न का आंसर निकाल भी लोगे। लेकिन जब ये प्रश्न परीक्षा के 100 प्रश्नों के बीच में या 150 प्रश्नों के बीच में ये जब प्रश्न बनता है, जब आपको पता ही नहीं होता है कि ये कृषि से पूछा गया है या किसी भूमि के माप से पूछा गया है या संस्कार से पूछा गया है, रीति रिवाज से पूछा गया है, तब कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। इसलिए शब्द को पकड़ के उसका परफेक्ट जो आंसर है वो अपने माइंड में रहना जरूरी है। तो इसमें जनोटन जो है वो आप ध्यान रखें, जनोटन का आश्रय होता है वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को, वर पक्ष की ओर से जो भोजन दिया जाता है, जो भोजन करवाया जाता है, वो क्या कहलाता है? जनोटन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनोटन। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात से के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है? चलो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आप लोगों का आ गया, ये टूटिया कहलाता है। मैं अब आप लोगों से चाहता हूं कि आप कमेंट में बरोटी क्या है, भांडा जागना क्या है और झाला मिला की आरती क्या है, ये आप लिखे कमेंट में, ये चीज लिखे आप कि ये जो 3 है इसका तो आंसर आ जाएगा टूटिया। ये 3 क्या है? ये 3 क्या है? तो चलो मैं बताना शुरू करता हूं, आपने भी लिख दिया होगा। बरोटी जो है वो वधु के स्वागत के लिए जो भोजन आयोजित किया जाता है, वधु के स्वागत के लिए, वधु के स्वागत के लिए जो भोजन आयोजित किया जाता है, वधु का स्वागत भोज, वो क्या कहलाता है? बरोटी। क्या कहलाता है? बरोटी। फिर है भांडा जागना। ये क्या है भाई? भांडा जागना, भांडा जागना जब दामाद पहली बार ससुराल पहुंचता है तब उस जो परंपरा है उस परंपरा को क्या कहा जाता है? भांडा जागना। दामाद का पहली बार ससुराल जाना, ये कहलाता है भांडा जागना। झाला मिला की आरती क्या है? तोरण के जस्ट बाद बारात स्वागत के लिए या वर के स्वागत के लिए
वधु की माता या बुआ के द्वारा जो आरती की जाती है, तिलक वगैरह जो किए जाते हैं, वो जो संस्कार है, वो संस्कार क्या कहलाता है? झाला मिला की आरती। झाला मिला की आरती। क्लियर? एक और है इससे संबंधित, ननिहारी। ननिहारी, ननिहारी। जब विवाह के बाद जो वधु है वो अपने ससुराल चली जाती है, उसको ससुराल से उसके पिता या भाई के द्वारा वापस अपने घर जो लाया जाता है, वहां से उसको लेकर आते हैं अपने घर, वो जो संस्कार है या वो जो रीति रिवाज है, वो क्या कहलाता है? ननिहारी कहलाता है। क्या कहलाता है? ननिहारी। क्लियर? तो ये विवाह से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थे, ये चारों जो पांचों जो है वो आपके इसमें कंसेप्ट आप मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसमें मेरे हिसाब से कोई समस्या आपके नहीं आएगी। क्लियर? देखो, बरोटी यानी वधु के स्वागत के लिए जो भोजन, बारात जब वापस वर के या अपने वधु के ससुराल पहुंचती है, वर के घर पे पहुंचती है, तब उसके स्वागत के लिए जो भोजन आयोजित किया जाता है उसे बरोटी कहते हैं। बांडा जागना, दामाद का पहली बार जब वो दामाद ससुराल जाता है तो ये जो है बांडा जागना कहलाता है। झाला मिला की आरती, तोरण के जस्ट बाद बारात स्वागत या वर के स्वागत के लिए उसकी माता, वधु की माता या वधु की बुआ द्वारा जो आरती की जाती है वो कहलाती है झाला मिला की आरती। और ननिहारी यानी विवाह के बाद जो पिता है या भाई जो है वो अपनी पुत्री को वापस पियर पक्ष में लेकर आते हैं, वो जो संस्कार है वो क्या कहलाता है? ननिहारी। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थानी संस्कृति में, ये क्लियर आपके इसका आंसर? चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की संस्कृति में मूंग धड़ा क्या है? मूंग धड़ा क्या है? इंपोर्टेंट, मोस्ट। मूंग धड़ा क्या है? माताजी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना। अच्छा, वधु को मूंग और घी खिलाना। तीसरा, लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है। भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। देखिए, यह प्रश्न बहुत शानदार सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, मूंग धड़ा जो है वो होता है भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियां लाई जाती है विनायक पूजन या विनायक स्थापना के जस्ट बाद। विनायक स्थापना जब हो जाती है उसके बाद भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियां लाई जाएगी, उन लकड़ियों को क्या कहा जाता है? तो मूंग धड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूंग धड़ा। क्लियर? ओके, चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, बड़ार का भोज, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया है, पिछले जो प्रश्न हुए हैं उसमें बताया है कि बड़ार का भोज जो है निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके सबके आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में सारे जो भोज है वो डिस्कस कर चुका हूं। इसका जो राइट आंसर है वो विवाह पर। बड़ार का जो भोज है वो किस पर आयोजित किया जाता है? विवाह पर। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। चलिए, तो ये राजस्थान के रीति रिवाज और राजस्थान की जो रीतियां हैं, जो रीति रिवाज है, उससे संबंधित ये एक क्लास थी। इस एक क्लास में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हुए, इनमें से कुछ क्वेश्चन है वो और सारे मिक्स करके आपके लिए ये क्लास लाने का प्रयास किया है। इस क्लास में से आपको आने वाली जो परीक्षा है उसमें प्रश्न मिलेंगे, तो आप इन जो प्रश्न है इन प्रश्नों को गौर से देखें, गौर से पढ़ें और व्यवस्थित इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो आप याद रखें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।